पहले डॉक्टर प्रखर गर्ग आपसे जरा कमेंट लेना चाहता हूं। डॉक्टर प्रखर गर्ग, क्या कोई टाइप 2 डायबिटिक को पूरे अंडे, आलू, पूड़ी, लड्डू, चटनी, चाय एक बार नहीं 3-3 बार, क्या ये देना उसकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रही है कि ये डायबिटिक पेशेंट को दी जा सकती है? जी बिल्कुल, ये वाली जो डाइट है ये डायबिटिक क्या नॉन डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए भी ये जहर की तरह है, क्योंकि सिर्फ इसमें शुगर नहीं, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट, ये सब कुछ इन सब चीज़ों में मिलता है। तो डेफिनेटली ये वाली डाइट बिल्कुल भी गलत है एक डायबिटिक पेशेंट को देने के लिए। सुन रहे हैं आप अनमोल पवार जी, और अनमोल पवार जी और डॉक्टर अजय आलोक से इस डिबेट को शुरू करूंगा। ये है एक्सपर्ट। मैं अचंभित हूं अनमोल जी कि इतनी बड़ी खिलवाड़ हो रही है। डॉक्टर अजय आलोक जी, क्या बड़ी साजिश जो है कोई ऐसा तो नहीं जेल के बाहर से रची जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सेहत से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, जिससे इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके? अनमोल जी मुझे बताइए, अगर मैं एक दिन की डाइट अगर पढ़ना चाहूं, और मैं बड़ा शॉक्ड हूं, मैं बहुत चिंता में हूं, भाई आम खाना है खाओ, पर अगर टाइप 2 डायबिटिक हो तो ये पहला आर्टिकल गूगल पे कहता है कि वर्स्ट फ्रूट टू हैव, सबसे कोई फल कभी नहीं खाने चाहिए, उसमें टॉप पे आता है टाइप 2 डायबिटिक में आम। अब एक आम की बात नहीं है अनमोल जी, मुझे चिंता हो रही है। जैसे अगर आप देखें 3 पूरे अंडे, फिर आम, फिर चाय, फिर उसमें एक्स्ट्रा नमक, उसके बाद फिर जाके घिया की सब्जी, फिर 3 रोटी, फिर वापस से आम, फिर उसके बाद वापस से चाय, फिर आलू की सब्जी, फिर वापस से आम, फिर उसमें चाय, उसके बाद ब्लैक पेपर, फिर 5 पूड़ियां। ये एक एग्जाम्पल है अनमोल जी। ये तो मैं भी नहीं खाता, कोई दूसरा नॉर्मल आदमी नहीं खाता, ये बहुत स्टार्ची फूड है, इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। अनमोल जी, आप लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपके सारे तथ्य निराधार हैं। सच्चाई ये है कि आज़ाद भारत में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को मौलिक अधिकारों का हनन करके, जो अनुच्छेद 21 में हमारा संविधान हमें देता है, उसे दवाई लेने से भी रोका जा रहा है। आपने जो भी तथ्य पेश किए, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इस बात से आप बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल पिछले 30 साल से शुगर पेशेंट हैं। उनकी जो डाइट निर्धारित की गई थी, वो कोर्ट के आदेशों पे 1 अप्रैल 2023 का जो आदेश है, उसमें पैराग्राफ 6 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, और मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। इट इज सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया which requires continuous monitoring by frequently checking the sugar levels by using a sugar sensor, charger of sugar machine, sensor reader and glucometer. It is further submitted that as per the medical history of the applicant and sudden fluctuation in the applicant's blood sugar level, immediate steps are required in order to control the sudden fall in blood sugar, for which toffee, glucose, diabetes, medicine, etc. as standby must be given to him. 48 दिन में से जो उनके पास घर का बना हुआ खाना गया है, केवल 3 दिन उन्होंने आम का सेवन इसलिए किया है ताकि जब उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो गया था, उसे कंट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने प्रिजन अथॉरिटीज से यह मांग करी कि प्रिस्क्रिप्शन के बावजूद उनका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, उन्हें इंसुलिन की डोज दी जाए। उन्हें केवल 30 इंसुलिन की डोज दी गई, जबकि उनकी जरूरत थी 54 इंसुलिन की डोज की। जब उन्हें लगा कि प्रिजन अथॉरिटीज की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं दिया जा रहा, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई, जिसमें केवल यह मांग की गई कि हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेने की इजाजत दी जाए। तो क्या यह भी गुनाह है? अनमोल क्या जी, वो अपने डॉक्टर से सलाह लेना आपका संवैधानिक अधिकार है, और वो भी पर मैं कह रहा हूं, आपने अपना ओपनिंग कमेंट किया, मैं कह बिल्कुल आपने अपनी ओपनिंग बात की, पर डॉक्टर अजय आलोक जी ये कह रहे हैं इनका मौलिक अधिकार है आम खाना, इनका मौलिक अधिकार है अंडे खाना, इनका मौलिक अधिकार है 2-2 लड्डू खाना, इनका मौलिक अधिकार है 3 रोटियां खाना, ये सब उनका मौलिक अधिकार है। पर मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में बहुत चिंतित हूं। एक से अनमोल जी आ रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि कोर्ट ने आज ये क्यों कहा? मैं आपको दोबारा सही कर रहा हूं जी। इस तरह के तथ्य जो आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। मेरे पास डाइट चार्ट है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में एनफोर्समेंट
डायरेक्टरेट ने जो कोर्ट में तथ्य दाखिल किए हैं, जो दस्तावेज दाखिल किए हैं, उनके मुताबिक केवल 3 दिन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो मैं सेवन किया गया था आम का, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उनका शुगर लेवल अब अनमोल जी मेरी बात क्या सुनिए, उन्हें ये अनमोल अधिकार जी, नहीं है? अनमोल जी, मैं यहाँ पे प्रदीप एक जी, चुने हुए क्या मुख्यमंत्री उन्हें की अधिकार सेहत नहीं के है बारे कि में वो अपने कंसर्न हूँ। डॉक्टर मेरी से बात सुनिए, कंसल्ट ना कर पाए? मेरी बात सुनिए, मैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में कंसर्न हूं। अगर 12 तारीख को आम दिया गया था तो करीबन 10 तारीख को 2 लड्डू भी खाए गए थे। पर मैं फैक्ट्स पे आना चाहता हूं, और फैक्ट्स लड्डू और आम से भी ऊपर है। भाई अजय आलोक जी, उनको आम खाना खाने दीजिए, लड्डू खाना खाने दीजिए, उनको रोटी खाना खाने दीजिए, आप उसके पीछे मत पड़िए। पर मेरा सवाल है अजय आलोक जी, क्या एक बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई आम आदमी पार्टी के लोग या उनके शुभचिंतक चाहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेला जाए, इस विक्टिम कार्ड में दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो सेहत है वो खराब हो और उसकी सहानुभूति ग्राउंड पे बटोरी जाए? पर ये सब हो सकता है, पर एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ नहीं हो सकता। और आज कोर्ट ने क्या कहा, जिनने बोला अप्रूव डाइट चार्ट में, मैं कोर्ट को ही पढ़ना चाहूंगा। गिव मी अ, कोर्ट पढ़ता है और ध्यान से सुनिएगा जो कोर्ट कह रहा है। Give me a comparative chart of your diet chart and the details given by the jail. It seems there definitely are deviations. The deviations are there certainly. मतलब जो कोर्ट ने अप्रूव किया वो डाइट उनको नहीं दी जा रही है, कोर्ट कह रहा है। अजय आलोक, ये कोर्ट ने कोई अप्रूव नहीं किया। ये कोर्ट आप आज का कोर्ट का ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग जी। अनमोल जी आऊंगा, मैं आऊंगा जी। अजय आलोक जी। प्रदीप जी, राजनीति का डिस्कोर्स इस आम अराजक पार्टी ने पूरे भारतीय लोकतंत्र में इतना गिरा दिया कि 21 मार्च से जेल गया हुआ व्यक्ति 1 महीने होने को आ रहे हैं। आज 19 तारीख हो गई, 28 दिन से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, और अब हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आम खा रहा है, वो व्यक्ति पूड़ी खा रहा है, लड्डू खा रहा है, अंडे खा रहा है। यही काम करने के लिए हम लोग रह गए हैं क्या? मतलब देश की जनता सुनेगी तो हंसेगी। बार बार ये कहते हैं चुना हुआ प्रतिनिधि, चुनी हुई सरकार। अरे सरकार चुन के ही आती है गुरुदेव, सरकार चुन के बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में नहीं बोल रहा था। बौखलाइए मत, बीच में मत बोलिए। प्रदीप जी ऐसे बात नहीं होती। एजेंसी का काम जांच का है, वो आज आम की गिनती कर रही है। अनमोल जी, प्रदीप जी, अनमोल जी, लेट हिम कंप्लीट। मैं आपके पास आऊंगा। वी हैव एम्पल टाइम इन द डिबेट। अजय आलोक जी, गो अहेड। मैं जानता हूं सच्चाई सुनने में बहुत दिक्कत होती है। अभी देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं आप ही के स्क्रीन पे बैठ के कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है। 30 यूनिट इंसुलिन दी जा रही है जबकि 54 यूनिट की जरूरत है। और उसके पहले कहते हैं कि शुगर फॉल कर गया था इसलिए आम खा रहे थे। तो जब शुगर फॉल कर गया तो इंसुलिन बढ़ाएंगे? कौन से डॉक्टर से मिल के आए, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं? ये आपके तो पैनल में डॉक्टर बैठे हुए, मैं भी डॉक्टर हूं। के डॉक्टर हैं। और दूसरी बात, तिहाड़ जेल में फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल चलता है। अरे यार बीच में क्यों बोलते हैं? अनमोल जी देखिए, अनमोल जी मैं आना चाहता हूं, एक सेकंड रुकिए। अनमोल जी, आई हैव अ बिग पैनल। मैंने आपको अनइंटरप्टेड 90 सेकंड दिए थे बिकॉज आपसे पहला सवाल पूछा था। लेट हिम एटलीस्ट से स्पीक 1 मिनट के लिए मिनिमम अजय आलोक जी को बोलने दीजिए, अदरवाइज किसी की बात आगे नहीं जाती। आप जो भी पॉइंट चाहेंगे वो भी नहीं आएगा। ओपनिंग आर्गुमेंट नहीं दीजिए, हम लोग खोलेंगे डिबेट को। अजय आलोक आऊंगा, आप अपने पॉइंट्स को नोट करिए, मैं आपके पास आऊंगा जी। अजय आलोक, ये सब कोई को पता है कि जो भी डायबिटिक होता है उसको हमेशा हाथ पॉकेट में एक चॉकलेट वगैरह कुछ रखना चाहिए, क्योंकि शुगर फॉल करता है तो खाना होता है। ये सब डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन कर देते हैं। ये नॉर्मल जीपी यही प्रेस्क्राइब करता है। अब जब ये आम खाने का रीजनिंग दे रहे हैं शुगर फॉल कर गया तो फिर इंसुलिन बढ़ाने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, तिहाड़ जेल में आज से नहीं, 9 साल से नहीं, पिछले 30 साल से, 40 साल से तिहाड़ जेल में फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल चलता है जो कि बहुत सुसज्जित है और बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। इसलिए ये सब ड्रामेबाजी बंद करिए। ये आम अराजक पार्टी की ड्रामेबाजी है एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। ये अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं ताकि उसी को दिखा के फिर एक बेल ग्राउंड बना के कि हमें मेडिकल ग्राउंड पे बेल दीजिए। और इस काम में इनकी पूरी पार्टी, इनका घर शामिल है। लेकिन मुझे शर्म आती है कि राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए आत्म स्वास्थ्य की भी बलि आप देने को तैयार हैं। बहुत अच्छा। और उसको लगता है कि आपको सहानुभूति मिल जाएगी। मतलब ये खाना जो बना के आया रहा तो घर से ही आ रहा है ना, कोई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तो जा नहीं रहा है जी। अगर ये बैलेंस डाइट नहीं है, शुगर फॉल कर रहा है या शुगर राइज कर रहा है, तो दोनों चीज में तो दोषी कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी। ईडी है आपका घर। हर चीज में ईडी को लपेट देना, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को लपेट देना, देश का डिस्कोर्स गिरा दिया है। आज चुनाव चल रहे हैं, 102 सीट पे चुनाव है और हम बात कर रहे हैं आम और अंडे की और पूड़ी की। छी, मैं बड़ा अचंभित हूं। ये लोग बात करने लायक नहीं।